हेलो बच्चों, मैं जैसा कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो उसमें चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल में, कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिस पे पावर क्या हो 1, ये उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है fx इक्वल टू ax प्लस बी। यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 और यहाँ वेरिएबल क्या है x। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की पावर है। हमको जो पढ़ना है वो इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसका मतलब कोई फंक्शन इस तरीके का दिया होगा कि fx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। इस तरीके से कोई फंक्शन दिया है तो हम बोलेंगे कि दिस इज द फंक्शन इन टू वेरिएबल। और इक्वेशन बनाने के लिए ये जो आपका fx है इसको कुछ न कुछ होना पड़ेगा। तो यदि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है तो कोई भी जो अगर आप इक्वेशन देखने को मिलेगी जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह क्या है, इक्वेशन है। इसमें हम कोई भी इनपुट देंगे कि इनपुट क्या है हमारा, यहाँ 2 वेरिएबल x है और y है। तो इस 2 वेरिएबल है तो आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम लोग पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा। पेयर में मीन्स जैसे x और y में एक इक्वेशन हमने बनाई, इस तरीके की एक इक्वेशन और मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि एक इक्वेशन क्या है, लेट एक इक्वेशन मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन मान लिया मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये पेयर ऑफ b1, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। मीन्स 2 इक्वेशन है हमारे पास जिसमें वेरिएबल x और y है, और पेयर क्यों कर रहे हैं क्योंकि x और y में 2 इक्वेशन दे रखी है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब इसको हमको सॉल्व करना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक लाइन की इक्वेशन भी है, यह एक लाइन की इक्वेशन भी है। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। इस चैप्टर में हम लोगों को पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड्स, और दूसरा तरीका है 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक तरीका आपके सिलेबस से एब्सोल्यूट कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो पहला तरीका है वो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और तीसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। ये 3 आपके सिलेबस में है। तो पहले हमको उस पर जाने से पहले कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जैसे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो क्या इसको सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए एक टेबल है, वो टेबल आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लाइन्स भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स मीन्स ये एक लाइन की इक्वेशन है, यह क्या है, लाइन की इक्वेशन। आप चाहें तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक, जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, अगर आप एक लाइन बनाना चाहते हैं तो x और y की हर एक x के लिए एक y मिलेगा, तो आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मल्टीप्लाइज करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाएगी। तो बेसिकली हमारा मोटिव वो नहीं है, वो तो हमने ग्राफ की हेल्प से लाइन को ड्रॉ करना सीखा है पुरानी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में। हमारा मोटिव है कि ये पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइन्स अगर आपको दी है तो इसको हमको सॉल्व करने का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैटर करता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहली बात कि हमको पहले कि ये दोनों लाइनों का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मीन्स आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहली चीज़ की ये है कि जो ये कोएफिशिएंट आपका है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको ध्यान में रखते हुए पहली कंडीशन ये है कि यदि हमारी लाइन जो है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है, मीन्स यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इस तरह लिखिए, इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब कि वह कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो 2 लाइनों को अगर ड्रॉ करें ग्राफ पे,
जैसे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ एक लाइन ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस, हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी, दूसरी ये ड्रॉ करी। ये लाइनें जहाँ दोनों लाइनें काट रही हैं, अगर एक पॉइंट पे काट रही है इसका मतलब ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, और उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, मीन्स एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आएगी। इसको हम लोग ग्राफिकली जब क्वेश्चन करेंगे तो देखिए। तो पहली कंडीशन ये है कि इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग मीन्स कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। तो ये कब होता है, उसके लिए कंडीशन होता है कि इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम बोलेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और अगर इंटरसेक्टिंग है मीन्स उसका एक सोल्यूशन आएगा, मीन्स यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन क्वेश्चन में जब करेंगे तो आप पहले चेक करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तभी कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है। दूसरी कंडीशन है इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यदि लाइन्स कोइंसिडेंट है तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कोइंसिडेंट लाइन है तब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि उसके कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन पे को सुपर इम्पोज कर दे, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर जाए, सुपर इम्पोज कर दे, एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर जाए, सुपर इम्पोज कर दे। जैसे कि इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इम्पोज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने ड्रॉ किया इसको, अगर एक लाइन ये आ रही है, मान लीजिए L1 लाइन है ये, तो L2 लाइन भी इसी पे आएगी। तो अब इसमें एक्स और वाई की हर एक वैल्यू में बहुत सारे एक्स पे बहुत सारे वाई मिलेंगे, मीन्स इसका मतलब कि जो सोल्यूशन होगा हमारा एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मीन्स बहुत सारे एक्स पे बहुत सारे वाई मिलेंगे, मीन्स एक्स और वाई की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी, बहुत सारे एक्स और बहुत सारे वाई मिलेंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। मीन्स अगर दो लाइन को सेट करेगी, मतलब जनरल अगर बात करें x प्लस वाई इक्वल टू 5, कुछ इस तरीके की लाइन मिल जाएगी। तो पहली लाइन भी यही होगी, दूसरी भी यही होगी। तो हर आप अगर यहाँ से निकालोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस एक्स। हर एक एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो वाई के लिए इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। मीन्स आप देखोगे कि बहुत सारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो ये कब होता है, जब दोनों लाइनें इफ टू लाइन्स, टू लिख लीजिए, इफ टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी से। ठीक है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम कहीं हो सकता है, तो स्पेलिंग पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्पेलिंग कहीं हो सकती है बाय डिफॉल्ट गलत हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। यदि दो लाइनों, यदि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग कब होंगी, अगर इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब कोइंसिडेंट है और यूनिक सोल्यूशन देगा, मतलब एक जगह काटेगी लाइन। तो वो कब होता है, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और यदि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है तब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब एक थर्ड केस और, थर्ड केस ये कह रहा है इफ देयर इज नो सोल्यूशन, इफ देयर इज नो सोल्यूशन, यदि कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच, पैरेलल का मैं सिंबल इस तरह बना दे रहा हूँ, दो लाइन ऐसे बनाया पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये कब होता है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा कि थर्ड कंडीशन, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा,
मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसा आता है तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करिएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो पहले आप कंडीशन जरूर चेक कर लीजिए। इन तीनों में से कोई ऐसा तो नहीं कि आप सॉल्व करने जा रहे हैं और सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आगे सॉल्व करने का मतलब नहीं है। जैसे मानिए कभी ऐसा इक्वेशन आ जाएगा कि x + y = 5, x + 3 = 2। अब आप देख लीजिए, इसमें आप चेक करोगे तो a1 क्या 1 है, a2 भी 1 है, b1 क्या 1 है, b2 1 है। मीन्स ये दोनों बराबर आ रहा है। ये c1 है, c1 इधर ले तो -5/-2 -5/2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आया। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिए सॉल्व करने से पहले। तो ये तो मैंने टेबल बनाया है, ये बहुत ध्यान समझ लीजिए। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल करेंगे तो इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। कंडीशन क्या है कि लाइन्स पेयर का मतलब जोड़े में होगी, पेयर का मतलब दो लाइन होगी, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये। और टू वेरिएबल मीन्स x और y, देखिए वेरिएबल है, c कांस्टेंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 these are the constant and coefficient of x and y। c और c1 c2 क्या कांस्टेंट है, a1 a2 x के कोएफिशिएंट है, b1 b2 y के कोएफिशिएंट है, and c1 c2 कांस्टेंट। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस है। तो अगर ये लाइन्स की इक्वेशन है तो जब दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट लाइन है, इस यूनिक सोल्यूशन आएगा। और ये तभी होगा जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तभी वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, मीन्स यूनिक सोल्यूशन देगा। दूसरी कंडीशन है कि ये दोनों लाइनें यदि अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या कर गई, सुपर इम्पोज कर गई। मीन्स जो अगर पहली लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी पाएगी। इस केस में इनफाइनेटली मेरी सोल्यूशन, बहुत सारे x और बहुत सारे y मिलेंगे। हर एक x के लिए हर एक y मिलेगा, जिस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मीन्स कंसिस्टेंट कहेंगे। ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट। कब नहीं करता है, जब वो इस a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 यदि आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि इस पेयर ऑफ लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको दिया, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इन 3 कंडीशन से पूछे गए। तो अभी मैं क्वेश्चन सीबीएसई के लेकर के आपको समझाता हूँ। क्लास देखिए, मैंने बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया है, सीबीएसई 2024 में आया है। 2024 में दोनों ही सवाल पूछे गए, ये वाला ऑब्जेक्टिव में। एक ही चैप्टर से दोनों क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये और ये दे रखा है। कह रहा है कि हैच यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड देयर आर नो सोल्यूशन। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो आप ऐसे नहीं तुक्का मार देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं। अभी मैंने जो आपको कंडीशन बताई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन दिया है x + 2y + 5 = 0। पहले तो आपको इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हमने देखो ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। दूसरा वाला देखिए -3x, इसको इधर ले आ दीजिए, -6y + 1 = 0। अब ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। यहाँ से आप निकाल लीजिए a1 की वैल्यू क्या होगी 1, b1 की वैल्यू क्या होगी 2 और c1 की वैल्यू क्या होगी 5। तो 3 वैल्यू आपको मिली इस इक्वेशन से। इसी तरह इस वाली इक्वेशन से निकाल लीजिए a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू निकाल लीजिए क्या आ गई -6 और c2 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपने ये सब निकाल लिया।
अब आप कंडीशन निकालिए, पहले देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए क्या आ रहा है। a1 बाई a2 का मतलब 1, a1 की जगह 1, a2 की जगह -3, तो आंसर क्या आ रहा है 1 बाई -3। इसी तरह आप b1 बाई b2 निकालिए, b1 की जगह 2 है और इसकी जगह क्या है -1, इसको देखिए काट दीजिए तो क्या आ रहा है 1 बाई -3 आ रहा है। क्या आ गया आंसर -1 बाई 3, जैसा कि है वैसे। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 × 2 2 3 या 6, तो क्या आ गया -1। इसी तरह आप c1 बाई c2 निकालिए, c1 बाई c2 तो क्या आ रहा है c1 की जगह 5 और c2 की जगह 1। अब आप उसको ध्यान से देखिए, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू b1 बाई b2 की है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं आ रहा। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 तो आ रहा है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं आता। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कौन सी कंडीशन थी, थर्ड वाली कंडीशन, यदि दो लाइनें क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है, एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है, तो एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, पैरेलल लाइन है, तो क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? आप ही बताइए। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, अभी मैंने जैसे से पहले बताया था कि यदि वो यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा नो सोल्यूशन। क्या होता है नो सोल्यूशन। देख रहे हैं आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर नहीं आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं, एग्जैक्टली गलत है, इनकरेक्टली गलत। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कुछ भी दिया क्वेश्चन नहीं मार देना। मैथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 में से 30 से 32 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेंसी में से आप समझ लो आपको सीबीएसई इस बार पैटर्न में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं और लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू और केस स्टडी और जो आपके ऑब्जेक्टिव है ये सब मिला करके वो जो है लाइक अबाउट 40 मार्क्स के आसपास करने जा रहे हैं। पहले आपको 30 से लेकर 32 मार्क्स तक आता था, अब इसमें क्या करने जा रही है 50% के आसपास करने जा रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो ही आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया नो सोल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप समझ गए। ये कंडीशन आ रही है तो नो सोल्यूशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay equal to 0, then the value of x plus y। देखिए बहुत बड़े सवाल है, ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा क्लास चेक कर लेता हूँ। bx plus ay, ठीक है सही है। आप क्या करना सेम वही अभी पैटर्न जो हमने फॉलो किया उसी पैटर्न में करिए। पहले आप लिखिए ax, पहली वाली इक्वेशन ax प्लस by, इसको इधर ले आ दीजिए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बाई 0 इक्वल टू 0 को मतलब नहीं लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। अब फिर से वही काम करेंगे, x प्लस वाई पूछ रहा है तो पहले बात क्या आप चेक कर लें कि a1 बाई a2 आ रहा है क्या। a1 बाई a2 कितना आ रहा है? a1 बाई a2 अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है a1 की जगह a है, b1 की जगह b। x का कोएफिशिएंट a1 होता है, x का कोएफिशिएंट a2 होता है। तो ये अगर फर्स्ट पहली लाइन में दी हो गया a1, ये दूसरी लाइन में दी हो गया a2। a1 बाई a2 वैल्यू क्या आ गई a अपन b आ गया। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा। उसके बाद b1 अपन b2 क्या हो जाएगा, ये b1 हो गया पहली लाइन ये तो b हो गया, b2 क्या हो गया a हो गया, b बाई a आ रहा, b बाई a आ रहा। और तीसरा क्या आ रहा है c1 अपन c2 आ रहा है। c1 बाई c2 क्या वैल्यू आ रही है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 0 ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये वाला a बाई b आ रहा है, ये वाला b बाई a आ रहा है। इसका मतलब पहले लाइन में अगर आप ध्यान से देखें तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, मींस a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आ रहा।
तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, a1/2 b1/2 के बराबर नहीं आ रहा, मीन्स इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो क्लास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। पहले हमने चेक कर लिया, इसका मतलब हमको इसको इसमें इस तरह का कुछ दिया नहीं, हमको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x + y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें भाई, तो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन क्या है, ax + by = a² - b², और दूसरी इक्वेशन है bx + ay = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, x। अब हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, तो कैसे आएगा, अगर आप ध्यान से करिए, इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसकी इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ax, पहले हम LHS को ऐड करें फिर RHS को ऐड कर देंगे, ax + by + bx + ay, ये हमारा LHS हुआ, = a² - b² प्लस 0 को लिखने को मतलब नहीं। अब हम लोग पेयरिंग कर ले, x को x के साथ ले ले, y को y के साथ ले ले। अगर हम x को x के साथ लेंगे तो x इसमें कॉमन आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, a + b × x आएगा। ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a + b × x प्लस, और y को y के साथ ले, इसमें y कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a + b × y = a² - b²। अब देखो यहाँ से अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपका a + b कॉमन आ रहा है। अगर a + b कॉमन आएगा तो यहाँ से a + b निकाल लिए तो क्या बचा, x बचा, यहाँ से निकालिए तो क्या बचा, y = a² - b²। ठीक है, तो अब क्या करिए, देखिए a + b x + y, अब ये देखिए a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आइडेंटिटी होता है, क्लास 9 में पढ़ा था आपने, क्लास 7 में भी पढ़ा था, 8 में पढ़ा था, a + b a - b। ठीक है, अब देखिए x + y चाहिए, इससे इसको डिवाइड कर, x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + b × a - b डिवाइडेड बाई a + b। यहाँ से a + b कट गया, क्या आंसर आया, x + y = a - b। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, हालांकि उस कंडीशन से हमारा कुछ काम बन नहीं पाया, बस हम इतना ही चेक कर पाए कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उससे तो हमको पता चल रहा है कि आंसर तो आएगा, लेकिन आंसर हमको x और y की वैल्यू नहीं निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है, x + y निकालना है। क्या आंसर आ रहा है, a - b। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है भाई, थर्ड ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आप ध्यान से समझेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन किए नहीं तो ये वाला क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सॉल्व करने में। मैथ क्या कहता है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री जाकर पेपर नहीं कि आपने एक बार कलम उठाया तो सबको करना ही है। मैथ में जब भी क्वेश्चन आप करने बैठिए तो जो भी सवाल को पहले रीड करिए, और भले आपको 1 मिनट आपका चला जाए तो उसको सोच लीजिए पहले, फिर आप कलम चलाना शुरू करें। अगर सोच लेंगे तो आपका जो तरीका है वो कम समय में आप उसको ईजिली सॉल्व कर देंगे। उस तरीके से आप ढरलेस करना शुरू करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन जो 2 मिनट का सवाल है वो आपको 8 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए। 1 मिनट आपको बर्बाद हो रहा है तो उससे आपको 6 मिनट 7 मिनट बच भी रहा है। जब भी आप क्वेश्चन को करिए तो पहले आप उस क्वेश्चन को रीड करिए और 1 मिनट का पॉज दीजिए और सोचिए पहले, तब सॉल्व करना शुरू करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ये 2 क्वेश्चन थे। अब मैं इसी बेस पे 2 क्वेश्चन और लेता हूँ। अभी तो मैंने नो सोल्यूशन करके कंडीशन लिया है। तो अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये भी क्वेश्चन CBSE 2020 में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिया है, दूसरी ये है, करा है नो सोल्यूशन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछा। तो अब तो आसान है, बोल दिया है कि नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है भाई, नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू 7/7। यदि नो सोल्यूशन है तो इसकी ये कंडीशन होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है।
अब इस कंडीशन पे हम इसको अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन पे हम इसको अप्लाई करेंगे। हमको वैल्यू क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी। इस तरह का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 मार्क में भी इस तरह का सवाल आ चुका है। कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है, आप ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 2 मार्क, यही क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है। आप a1/a2 तो हम सीधे सीधे इक्वेशन यहाँ लिख ले, तो इतना आपके पास, इतना आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बार-बार इक्वेशन ना लिखने, सीधे क्वेश्चन पेपर से ही a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू आप लिख दीजिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, एक साइड आप लाइन बना लीजिए, इधर वैल्यू लिखिए और सॉल्व करके आंसर लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हमको करना पड़ेगा। तो a1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है भाई, देखो यहाँ a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू क्या है 2, a1/a2 क्या है, a1 की जगह हम लिख देंगे 1 और a2 की जगह लिख देंगे 2। इसी तरीके से इक्वल टू b1 की जगह लिख देंगे हम 1, b2 की जगह लिख देंगे k, इक्वल नॉट इक्वल टू c1 की जगह क्या आ जाएगा 0 और c2 की जगह क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस। ये हमारा कंडीशन आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको इससे सॉल्व करेंगे। आप देखिए ये इक्वल टू ये, नॉट इक्वल टू ये वाला इसके इक्वल तो है ना, आप इससे इसको सॉल्व कर लीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से क्या आ गई, ये इसके इक्वल नहीं है, इसको हम भाई जाहिर सी बात है कि ये यही दोनों एक दूसरे के बराबर, किसी क्वेश्चन का हेल्प नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इसके कोई नीड भी नहीं है, वो के की वैल्यू निकालनी है, इस वाले से हमारा काम बन जाएगा। अगर ऐसा होता कि ये भी इक्वल आता तो आपको फिर इसको इससे सॉल्व करना पड़ता, इसको इससे सॉल्व करना पड़ता, तब इसका भी यूज होता। लेकिन जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही नहीं है, इसको हम इसके बराबर ही नहीं है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो के की 2 आंसर आना चाहिए, के का आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देख ले रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है, तो ठीक है, 2 आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा 2। इसी तरीके से क्वेश्चन एक बार देखिए, CBSE 2022 में भी आया हुआ है, CBSE 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसी सीरीज में मैंने CBSE के क्वेश्चन लिए हैं, ये सवाल 2021 में आया हुआ है और 2 प्रॉब्लम लिया है इसमें। देखिए जो बचा हुआ था पार्ट हमारा, जो 3 कंडीशन पढ़े थे उसमें से ये दोनों क्वेश्चन उसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट इन द वैल्यू। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहला क्वेश्चन मैं अभी करने जा रहा हूँ। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। यदि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो क्या कंडीशन होती है, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, नॉट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। ये क्वेश्चन में हमसे क्या है, ठीक है। और कब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, एक कंडीशन ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। There are infinitely many solutions। ये दोनों ही कंडीशन में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मीन्स कंसिस्टेंट होता है। तो इन्हीं दोनों से हमारा इसमें काम बनाना है। तो भाई ये वाला नॉट इक्वल टू वाला आप अगर काम करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन। इस वाले से तो हमारा काम नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इनकी हेल्प करनी, इन भाई साहब की हेल्प करनी, इनफाइनटली मेनी सोल्यूशन। देखिए कैसे करना होगा इसको, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू दिया होता तो फिर हम इस सवाल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन यहाँ वेरिएबल है, के भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इन्हीं दोनों कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होने के लिए या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन से तो काम नहीं बन रहा है क्योंकि इक्वल टू ही नहीं, तो फिर सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी के नॉट इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा, वो के की वैल्यू निकाल ली, हम इस वाले से करेंगे इसको, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू
C1/C2। चलिए ये अब देखिए पहली इक्वेशन इसको मान ले रहे हैं, A1 की वैल्यू क्या होगी, अब सीधे सीधे करेंगे, A1 की वैल्यू 3 और दूसरी मान ले रहे हैं इसको, A2 की वैल्यू क्या होगी 2k - 1 इक्वल टू, अब यहाँ B1 की वैल्यू क्या होगी 1, अब B2 की वैल्यू क्या होगी, ये y का कोएफिशिएंट a - 1 C1/C2। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ C1 की वैल्यू होगी -1, इसको इधर ले आएंगे तो आएगा माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस, ये वाला माइनस से कटेगा। तो अब आपको ये देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, पहले आपको इसको इससे लेना पड़ेगा, फिर इसको इससे लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये क्या पड़ेगा। अगर आप पहले इसको इससे ले रहे हैं, देखो k की वैल्यू क्या आ रही है, आंसर सेम ही आना चाहिए। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3k - 3 पर इसको इससे हम कर रहे हैं भाई, 3 का k -1, 3k - 3, फिर क्या आएगा 2k - 1, k को k के साथ लीजिए, 3 के 2k को इधर ले आइए, -2k इक्वल टू 3 को तो उधर भेजिए, -3 + 3 हो जाएगा, और यहाँ -1 पहले से है तो उसको नहीं छेड़ेंगे। 3k - 2k क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ से 2 आ रही है। अब भाई इस वाले से चेक करके देख लीजिए, इस वाले से चेक करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2k + 1 इक्वल टू k - 1 आएगा भाई 2k। देख लिए क्वेश्चन सही लिखा है बोलिए, k - 1 C1 की वैल्यू हुई -1, C2 की वैल्यू -2। एक मिनट, आई विल चेक द क्वेश्चन। plus y equal to 1, 2k - 1 into x plus k - 1 into y equal to 2k plus 1। ठीक है, इसको इधर ले आ दिए, ये -1 हो गया C1 -1, ये वाला इधर आ गया -2, दोनों वैल्यू तो माइनस प्लस आ गया, इसको इससे लिया हमारे 3k - 3, 2k - 1। ठीक है, फिर हमने इसको किया, इसको इसके साथ कर 2k + 1 + 1 इक्वल टू k माइनस। ठीक है, यहाँ से हम k की वैल्यू इधर ले आए तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये देखो 2k माइनस 2k, k वाला इधर आएगा, 2k - k इक्वल टू आ रहा है, 2k - k इक्वल टू आ रहा है, ये वैल्यू इधर जा रही है तो -1 यहाँ से k की वैल्यू -2 आ रही है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, इसीलिए देखो यहाँ k की वैल्यू 2 भी आ रही है, k की वैल्यू -2 भी आ रही है। तो ऑब्जेक्टिव में इसका 4 ऑप्शन दिए हुए थे, दिया था ऑप्शन ए दिया हुआ था -1, ऑप्शन बी दिया हुआ था 0, ऑप्शन सी दिया हुआ था आपका 1 और ऑप्शन डी जो दिया हुआ था वो -2। तो आप ऑप्शन को देख करके इस क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे टेक्निकली तो k की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ वाले से क्या आ रही है -2 आ रही है, दोनों से अलग अलग आ रही है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर देखो तो इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, k की वैल्यू -2 है, हाँ 2, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, मींस डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो कंसिस्टेंट होने के लिए दो ही कंडीशन होती है, a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 और तीसरी कंडीशन होती है a1/2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/2। ठीक है, तो ये वाली थर्ड वाली हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया k की वैल्यू, या हम लोग 2 ले लेंगे, 2 वैल्यू आ रही है 2 लेंगे, क्योंकि आंसर में ये वैल्यू नहीं दे रखी, इसीलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ k विच, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन है, मेनी सॉल्यूशन। तो अभी जो कंडीशन किया था वो भी सवाल देखो इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से पूछा गया, यही सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, वही कंडीशन फिर से लगाएंगे,
A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, पैरेलल है इट्स इनफाइनाइटली वेरिएबल। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई 5, B2 की वैल्यू क्या आ गई 15 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या आ गई 7, B2 की वैल्यू क्या आ गई 21, ठीक है। आप इसको इधर ले आता तो माइनस इक्वल टू C1 की वैल्यू होगी -3 और C2 की वैल्यू होगी -3, इससे कट गया। ध्यान से देखो कि ये 1/3 है, ये भी 1/3 आ रहा है, इक्वल टू 3/k, तो दोनों बराबर ही आ रहा है। किसी एक को ले लो भाई, इसको हमने ले लिया, इस वाले को इसके साथ ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9, ये आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। एक आध प्रॉब्लम में जो के वाला निकालने वाला क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क में भी आया हुआ है, 2 मार्क और 1 मार्क में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये बताया मैंने आपको, और कब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, कब कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइटली वेरी सोल्यूशन होता है, कब 2 लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। तो उस बेस पे हमने आपको सीबीएसई के आए हुए प्रीवियस से क्वेश्चन मैंने कराया। अब मेरा जो लेक्चर नंबर 2 होगा चैप्टर नंबर 3 का, वो होगा ग्राफिकल मेथड्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल ये दिए हैं, इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड और जो 2 और मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है, दोनों तीनों के एक क्वेश्चन करेंगे और पीवाई की क्वेश्चन करेंगे। अभी हमको एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, एक या 2 लेक्चर, तो ये चैप्टर फिनिश हो पाएगा। आई थिंक बच्चों मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई आप में किसी क्वेश्चन में असंतुष्ट हो या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिमूव करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। इसी सब के साथ आज मैं आपको गुड इवनिंग बोलता हूँ, और आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। 3 टॉपिक्स, पहला टॉपिक्स ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन को सॉल्व करना, दूसरा टॉपिक्स एलिमिनेशन मेथड, थर्ड टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों तक पहुँचाइए, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।